अस्सलामुअलैकुम। स्टार एशिया न्यूज़ के साथ मैं हुई रमसतार। बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं कि आरिफवाला में पंजाब हुकूमत का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर मकामी इंतजामिया की जानिब से फ़ोटो सेशन तक महदूद होकर रह गया है। शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज सिस्टम नकारा होने से मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेने लगी हैं। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे मलिक इब्रार खोखर। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर आरिवाला की मकामी इंतजामिया ने हवा की नज़र कर दिया। प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज सिस्टम नकारा होने से गलियां, बाजार, कचरा कंडी और नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। जबकि बुरेवाला रोड पर भी सड़क के दोनों तरफ गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगने से ताफन फैल रहा है और वहाँ से गुजरना भी मुहाल हो चुका है। कस इंतजामात हैं, कोई किसी किस्म की सफाई नहीं है। ये बच्चों का पार्क है, ये सामने मंडी मवेशियाँ हैं, ये एच ब्लॉक है और ये जना कॉलोनी है। तो यहाँ पे पूरे शहर की गंदगी जो है, ये शहर का सेंटर है। यहाँ पे इर्द गिर्द स्कूल है, अस्पताल है, लेकिन आलम ये है कि यहाँ पे गंदा कूड़ा जो है उसके अंदर ताफन फैल रहा है, बदबू फैल रही है, जरासीम और बीमारियाँ फैल रही हैं और ये रहायशी आबादी है, लेकिन किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं है जी। ਇਹ ਮੇਨ ਬੁਰਾ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੋ ਵੀ ਆ ਰਹੀ है और उस बाद मतलब बहुत सांस का मसला पै रहा है के बायस मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। मलिक इब्रार खोखर, स्टार एशिया न्यूज़, आरिवाला। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा कि अब जराइम की दुनिया से आपको बताएं कि थाना डिफेंस CKSHO शेख हमाद अख्तर की सहाफ़ियों के साथ गुंडागर्दी। मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय मासूम बच्चों पर नाजायज़ आवारागर्दी का पर्चा दे दिया। आपको बताते चलें कि थाना डिफेंस CKSHO शेख हमाद अख्तर की सहाफ़ियों के साथ गुंडागर्दी। मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय मासूम बच्चों पर नाजायज़ आवारागर्दी का पर्चा दे दिया। यहाँ आपको बताते चलें कि थाना डिफेंस CKSHO शेख हमाद अख्तर की सहाफ़ियों के साथ गुंडागर्दी उरूज पर है। मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय मासूम बच्चों पर नाजायज़ आवारागर्दी का पर्चा दे दिया है। यहाँ आपका हम खबर से आगाह करते चले कि थाना डिफेंस CKSHO शेख हमाद अख्तर की सहाफ़ियों के साथ गुंडागर्दी। मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय मासूम बच्चों पर नाजायज़ आवारागर्दी का पर्चा दे दिया है। आपको बताते चलें कि थाना डिफेंस CKSHO शेख हमाद अख्तर की सहाफ़ियों के साथ गुंडागर्दी जारी है। मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय मासूम बच्चों पर नाजायज़ आवारागर्दी का पर्चा दे दिया है। आपको बताते चलें कि थाना डिफेंस CKSHO शेख हमाद अख्तर की सहाफ़ियों के साथ गुंडागर्दी अरूज पर है। मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय मासूम बच्चों पर नाजायज़ आवारागर्दी का पर्चा दे दिया गया है। आपको बताते चलें कि थाना डिफेंस CKSHO शेख हमाद अख्तर की सहाफ़ियों के साथ गुंडागर्दी उरूज पर है। मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय मासूम बच्चों पर नाजायज़ आवारागर्दी का पर्चा दे दिया है। आपको बताते चलें कि थाना डिफेंस CKSHO शेख हमाद अख्तर की सहाफ़ियों के साथ गुंडागर्दी उरूज पर है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर स्टार एशिया न्यूज़ मियां नसीर। मजीद तफसीलात भी उन्हीं से जानते हैं। जी बताइएगा नसीर, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल जी, डिफेंस CKSHO शेख हमाद की गुंडागर्दी का कल रात को मेरे अजीज बच्चों के लिए दूध लेने के लिए बाजार गया, जहां इन्होंने एक नाका लगाया हुआ था। शेख हमाद ने उन्हें पकड़कर गाड़ी में फेंक दिया और उसके बाद ये थाना में ले गया। मैंने इनको कॉल की, कॉल इन्होंने अटेंड नहीं की। मैं थाने पीछे अपने अजीज के पीछे थाने में जाकर मैंने इनसे बात करने की कोशिश की। इन्होंने मुझे तकरीबन कुछ 2.5-3 घंटे हरासा किया और एक कमरे में बंद कर दिया। SHO का हुक्म था कि मियां नसीर को बाहर नहीं जाने देना, इनका मोबाइल भी कब्जे में ले लें। और उन्होंने मुझे एक कमरा था प्राइवेट, उसमें मुझे बंद कर दिया। तकरीबन रात 2:35 पर इन्होंने मुझे बाहर निकाला। ASI अली रजा आए, उन्होंने कहा, अभी साहब ने कहा आप चले जाएं। और जो बच्चे हैं उनके ऊपर उन्होंने 55-109 की कार्रवाई, आवारागर्दी की कार्रवाई कर दी। बहुत शुक्रिया मियां नसीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, अब शहर कायद से आपको बचाएं कि कराची खोखर अपार से 1 महीने कबल लापता होने वाली उम्र रसीदा खातून को मज़ार के मजावर की जानिब से दफनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। आपको बताएं कि पुलिस के मुताबिक मलीर के इलाके खोखर अपार से लापता होने वाली उम्र रसीदा रिहाना खातून का सुराग मिल गया है। पुलिस ने खातून के मुबैना कत्ल के शुबे में दरगाह के मजावर को गिरफ्तार किया है, जबकि खातून के शौहर ने अहलिया की गुमशुदगी पर खोखर अपार पुलिस स्टेशन में 1 माह कबल मुकदमा दर्ज कराया था। खातून के मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड की मदद से तफ्तीश का दरगाह के मजावर तक पहुँचने, जबकि दौरान तफ्तीश गिरफ्तार मजावर रिजवान
खान ने खातून को सऊदाबाद कब्रिस्तान में खामोशी से दफन करने का भी एतराफ़ कर लिया है। और अब आपको बताएं कि घोटकी में मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद कत्ल हुए हैं। लवाहिकीन का एहतजाजी मुजाहिरा कौमी शाहरा को बंद कर दिया गया है। आपको बताएं कि बुरसा ने लाश के हमरा कौमी शाहरा पर धरना दे दिया है। ट्रैफिक की आमदरफ्त का सिलसिला जो है वो बंद हो चुका है। थाना दीपालपुर के हदूद में नामालूम मुसल्लह अफराद ने 45 साल उम्र को कत्ल कर दिया था। और अब आपको बताएं कि राजनपुर के इलाके में डाकू एक बार फिर सर उठाने लगे। डाकू इलाके में दहशत फैलाने में सरगर्म हो गए हैं। थाने के हदूद में जमात इस्लामी के रहनुमा अब्दुल करीम मिजारी पर कातलाना हमला हुआ है। घर और गाड़ी को नुकसान पहुंचा जबकि खुद महफूज रहे हैं। पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज न किया। और अब आपको बताएं कि जिला शिकारपुर से अगवा की वारदातें थम ना सकी। कई अफराद डाकुओं के चुंगल में मजीद 2 अफराद को अगवा कर लिया गया। SSP तनवीर की बातों तक सिर्फ महदूद रह गए। डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन ना हो सका। शहरी गैर महफूज हो गए। अब एक नज़र इलाकाई खबरों पर। नाज़रीन आपको बताएं कि कश्मीर ज़िला में छोटी छोटी बातों पर झगड़े मामूल बन चुके हैं। कश्मीर की मवेशी मंडी में 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ है और तसादुम मवेशी की खरीदो फरोख्त पर झगड़ा हो गया है। जाचर बरादरी के 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। आपको बताएं कि लाठियाँ लगने से 2 ग्रुप के अफराद जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें मुतलका अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। अब आपको बताएं कि फिरोजवाला में इमामिया कॉलोनी रेलवे फाटक के सिग्नल पर रेलवे हुकाम की गफलत और लापरवाही के बायस अरसा दराज से ख़राब हो चुके हैं, जबकि घोटकी जैसे बड़े रेलवे हादसे के बाद भी हुकाम ख्वाब गफलत से बेदार ना हो सके। दीपालपुर के झुग्गियां फरीदनगर में खातून SHO रिहाना कोकब की कार्रवाई सामने आई है। 6 डाकू गिरफ्तार और 4 फरार हो गए हैं। रंगे हाथों गिरफ्तार होने वाले डाकुओं से बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया गया, जबकि डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में सरकर पुलिस के अलावा CIA पुलिस ने भी हिस्सा लिया। विहाड़ी ज़िला इंतज़ामिया और महकमा हेल्थ के अफसरान की जामे हिकमत अमली की बदौलत विहाड़ी की आवाम कोरोना वायरस की तीसरी लहर को शिकस्त दे रही हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोज़ ब रोज़ कमी हो रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तहसीन उर रहमान DHA ऑफिस में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात भी उन्हीं से जानते हैं। जी बताइएगा तहसीन, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ DHA ऑफिस में। अगर बात की जाए कोरोना वायरस के हवाले से तो ज़िला इंतज़ामिया और महकमा हेल्थ के अफसरान की जामे हिकमत अमली की वजह से विहाड़ी के जो शहरी हैं उन्होंने कोरोना को मात दे दिया। मेरे साथ इस वक्त CO हेल्थ डॉक्टर अंजम इकबाल मौजूद है। मज़ीद हम इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा इस वक्त विहाड़ी में कोरोना की क्या सूरत हाल है और इस वक्त टोटल कितने मरीज़ जो कोरोना के पॉजिटिव हैं इस वक्त हम विहाड़ी में मौजूद है? जी आज हमारे पास टोटल 57 पेशेंट जो है कोरोना पॉजिटिव हैं, सस्पेक्ट हैं कोरोना पॉजिटिव। उसमें से 53 मरीज़ होम आइसोलेशन है, जबकि 4 मरीज़ हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई पेशेंट क्रिटिकल नहीं है, सारे पेशेंट स्टेबल हैं और दे आर एंजॉइंग गुड हेल्थ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोरोना को अल्लाह के फजल से और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक वैक्सीनेशन करके ये लोग अब बड़े सेव हो गए हैं। और बहुत शुक्रिया तहसीन उर रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि गुजरा में गन पॉइंट पर नकदी और मोटरसाइकिल छीनने वाला डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। छीना गया मोटरसाइकिल और नकदी भी बरामद कर ली गई। आपको बताएं कि पुलिस को इतला मौसूल हुई कि नवाही चक के करीब 2 मुसल्लह नामालूम मुलजमान ने वारदात की है। पुलिस की फौरी ज़रूरत है। वक़्वा की इतला पर SHO और SI दिगर नफरी के साथ मौके पर पहुँच गए। और अब आपको बताएं कि शकरगढ़ के नवाही गांव कासिमपुरा में नुमाइशी वॉलीबॉल का मैच मुनक़िद किया गया है और इस तकरीब के मेहमान खुसूसी आफ्ताब गुज्जर और हाजी शाहिद थे, जबकि जीतने वाली टीम को आफ्ताब गुज्जर ने 30,000 रुपये नकद और बमा ट्रॉफी दी है।
खानपुर में ओवरसीज पाकिस्तानी अपने ही वतन में रिश्तेदारों के हाथों तशद्दुद का शिकार हो गया है। करीबी रिश्तेदारों ने हाजी असलम को डंडों और थप्पड़ों मुक्कों से पीट डाला है। आपको बताएं कि खानपुर में ओवरसीज पाकिस्तानी पर तशद्दुद का ये वाक़या थाना सदर की हदूद में पेश आया है। तशद्दुद करने की एक्सक्लूसिव वीडियो स्टार एशिया न्यूज़ ने मौसूल कर ली है। मकई के जाली बीजों से किसान की फसल तबाह हो गई है। महकमा ज़राअत की खामोशी सवालिया निशान बन चुकी है। गरीब किसान की महकमा ज़राअत के आला अफसरान और वज़ीर आला पंजाब से दाद रसी की अपील। और अब आपको बताएं कि घोटकी की अदालत ने कत्ल के मुलजिम को सजाए मौत सुना दी है। मॉडल ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम तौकीर को सजाए मौत का हुक्म दिया है। अदालती ज़राए के मुताबिक अदालत ने मुलजिम को 10 लाख जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई। अब आपको बताएं कि वादों से तकमील तक का सफ़र ताहाल जारी है। काल की मंडी में दही मराकज़ माल का क़याम अराज़ी से मुतल्लिक़ा तमाम मामलात अब आवाम की दहलीज पर मुहैया की जाएंगी। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज़ाबाद ने दही मरकज़ माल का कालिकी सेंटर को फंक्शनल करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से कानूनी सतह पर अराज़ी सेंटर का क़याम एक अहसन कदम है। और अब आपको बताएं कि जोही के नवाही गांव में 10 साला बच्चे पर कबूतर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। बासर वडेरे ने 2 लाख जुर्माना मुकर्रर कर दिया। वडेरे असलम खान ने कबूतर चोरी का जिरका किया है और फैसला 10 साला गरीब बच्चा के खिलाफ सुना दिया गया। विहाड़ी में 14 जून से शुरू होने वाली टाइफाइड से बचाव मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया है। अब कुछ बात करेंगे बदलते हुए मौसम के हवाले से। सूरज ने तेवर दिखाए तो शहरियों की हिम्मत जवाब दे गई। शदीद गर्मी के साथ साथ लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है। लाहौर के मौसम की क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानते हैं स्टार एशिया न्यूज़ की नुमाइंदा किरण शान से। जी किरण शान, बताइएगा कि लाहौर का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, बात करते हैं मौसम के हवाले से तो जो लाहौर का मौसम है वो काफ़ी गर्म है। सूरज जो है वो आग बरसा रहा है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो चुका है। गर्मी की वजह से जो शहरी हैं वो उनका बहुत बुरा हाल है। बच्चों की नाक से नसीर फूट रही है। साथ साथ लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से शहरों का जो जीना है वो काफ़ी मुहाल हो चुका है। बात करते हैं यहाँ दर्जा हरारत की, तो आज दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मज़ीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया किरण शान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।